नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर महीने का केवल 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत कौन बनी है? तो पुलमपारा ग्राम पंचायत बनी है। कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है पुलमपारा ग्राम पंचायत। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो मोढेरा गांव को घोषित किया गया है जो गुजरात में स्थित है मोढेरा गांव। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो डी वाई चंद्रचूड़ बने हैं। डी वाई चंद्रचूड़ बने हैं। भारत का पहला केबल सटे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है केबल सटे कम सस्पेंशन ब्रिज। किन दो राज्यों को जोड़ेगा? तो तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से जोड़ेगा। तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से जोड़ेगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को। सत्यजीत रे की आइकॉनिक फीचर फिल्म है पाथेर पंचाली। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा निर्यातक बना है चीनी का भारत। हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड क्या है? तो प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है प्रचंड? हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड। किस राज्य के माबम गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल में शामिल किया गया है? तो मेघालय में स्थित है माबम गुफा। ठीक है, माबम गुफा कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, जिसे यूनेस्को ने दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल में शामिल किया है। भारत में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन पंजाब के संगरूर में किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी किस राज्य में दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में दी है। और आपको याद रखना कि भारत का तो 33वां है जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा 7वीं बार एशिया कप जीता गया है। किस देश को पराजित करके जीता है? तो श्रीलंका देश को पराजित करके जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का 7वां संस्करण भारत के कितने शहरों में आयोजित किया गया है? तो भारत के 3 शहरों में आयोजित किया गया है। भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में आयोजित किया गया है। कितने टीम भाग लिया? टोटल आपके 16 टीम भाग लेती है। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? तो ईबा इसका शुभंकर था। एशियाई शेरनी इसका शुभंकर था। टूर्नामेंट का नारा क्या था? किक ऑफ द ड्रीम। क्या था? किक ऑफ द ड्रीम। श्रीलंका लीजेंड्स टीम को हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। और इसके कप्तान कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर आपके इंडिया लीजेंड्स के कप्तान थे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हुआ था इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। सचिन तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा के पंचकुला और चंडीगढ़ में हुआ था। हरियाणा के पंचकुला और चंडीगढ़ में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन बने हैं। सुजाय लाल थाउसेन जो है CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो रोजर बेन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के लिए कौन सा देश को चुना गया है? अध्यक्ष के लिए भारत को चुना गया है और सह अध्यक्ष के लिए जो है फ्रांस को चुना गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि 5वीं जो है आम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? 5वीं जो आम बैठक है कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। ब्रिटेन का समतमनमा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक को जो है ब्रिटेन का समतमनमा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं। कौन बने? एलन मस्क बने हैं। और आपको याद है कि जो ट्विटर है, ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है। और एलन मस्क के पहले जो है सीईओ कौन थे ट्विटर के? तो पराग अग्रवाल थे। लेकिन अब अंतरिम सीईओ कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क बन गए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान दिया गया है 132 देशों में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 107वां स्थान मिला है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ब्लैकलिस्ट में कितने कंट्री हैं? तो 3 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? ईरान, उत्तरी कोरिया और म्यांमार हैं। साथ ही पाकिस्तान के बारे में याद रखिएगा कि पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन 2022 में जो है 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो स्वांते पावो को दिया गया है। किसे दिया गया है? स्वांते पावो को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध स्वीडन देश से है। किस लिए दिया गया है? तो मानव के जो है क्रमिक विकास एवं मानव विकास के जीनोम को खोज के लिए इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, किनको? स्वांते पावो को दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो एनी एनॉक्स को दिया गया है। एनी एनॉक्स को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध फ्रांस देश से। ये फ्रांस की लेखिका हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है बेलारूस के एक मानवाधिकार अधिवक्ता हैं जिनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। एलेस बियालियात्स्की। और 2 आपके मानवाधिकार संगठन है। रूस के एक मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल, और एक मानवाधिकार संगठन आपके यूक्रेन का है जिसका नाम क्या है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो टोटल आपके एक व्यक्ति और 2 संगठन को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है यून किंग टैंग को दिया गया है। यून किंग टैंग को जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है। 32वें बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किसे दिया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए उनको दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो किसे मिला है? हैदराबाद शहर को मिला है। इसे दोबारा देखिएगा, किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद को मिला है। किस श्रीलंकाई लेखक को 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? तो सिहान कर्णा तिलक को मिला है। सिहान कर्णा तिलक को मिला है। आपको याद रखना है कि बुकर पुरस्कार पाने वाले दूसरे श्रीलंकाई व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना शुरू किया गया है। हाल ही में एंटी डस्ट अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो एंटी डस्ट अभियान जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए। नई दिल्ली में एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है?
नई दिल्ली में जो है, ये नई दिल्ली से एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और आपको याद रखना है कि भारत ब्रांड के नाम से पूरे देश में उर्वरक बिकेगा। पूछा जाएगा कि पूरे देश में जो उर्वरक है किस नाम से बिकेगा? तो भारत ब्रांड के नाम से बिकेगा। ठीक है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 EMW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर रखा गया है? तो बड़ोदरा गुजरात में रखा गया है। इसे दोबारा देखिएगा क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहा था कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 EMW परिवहन विमान, ठीक है, परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कहाँ पर रखा गया है? तो बड़ोदरा गुजरात में रखा गया है। 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? तो मिस्र में आयोजित किया गया है। और मिस्र के कहाँ पर हुआ है? तो शर्म अल शेख में हुआ है। शर्म अल शेख में हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा? तो फिजी में आयोजित होगा। फिजी की राजधानी कहाँ पर है? तो नाडी फिजी की राजधानी है। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित 6 दिवसीय GI महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन किसे बनाया है? तो एक्टर पंकज त्रिपाठी को बनाया है। एक्टर पंकज त्रिपाठी को बनाया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर किसे चुना है? तो पुरुष में भारत के PR श्रीजेश को और महिला में भारत के ही सविता पुनिया को चुना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जापान देश में आयोजित किया जाएगा। और इसमें कौन कौन से देश आपके शामिल होंगे? भारत, अमेरिका, जापान। आपको याद रखना है कि जो मालाबार एक्सरसाइज है ये प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। ये प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है और नौसैनिक अभ्यास है। हाल ही में किन किन देशों के नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या है? इब्सा मार साथ हुआ है। तो किस किस देश के नौसेनाओं के बीच में जो है इब्सा मार समुद्री अभ्यास हुआ है? तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के नौसेनाओं के द्वारा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इब्सा साथ था ये। ठीक है। हाल ही में मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप अभ्यास किन दो देशों की संयुक्त सेना के बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका की संयुक्त सेना के बीच में हुआ है। युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के ओली में किन दो देशों के सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में जो है उत्तराखंड के ओली में भारत और अमेरिका के बीच में जो है युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि ये थल सेना का अभ्यास है। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और आपको याद रखना है जो सिम्बेक्स है एक नौसैनिक अभ्यास है। सिम्बेक्स जो है नौसैनिक अभ्यास है। नौसेना की तीनों कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नौसेना की तीनों कमान का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जो पश्चिमी नौसेना कमान है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। पूर्वी नौसेना कमान का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ पर स्थित है? कोचीन में स्थित है। कोचीन किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। फिर से समझिएगा कि पश्चिमी नौसेना कमान कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। पूर्वी नौसेना कमान कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ पर है? कोची में है जो केरल में स्थित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल भविष्य का शुभारंभ किया है जिसे SBI के सहयोग से विकसित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? भविष्य। ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो भविष्य पोर्टल है SBI के सहयोग से विकसित किया गया है। 10 अक्टूबर 2022 को भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का
82 वर्ष की उम्र में जो है निर्धन हो गया है। 82 वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया। आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि मुलायम सिंह यादव क्या थे, तो एक राजनेता थे और इनका संबंध सपा पार्टी से था। और आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर 2022 को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था कि किसी को भी पीछे ना छोड़े, किसी को भी पीछे ना छोड़े, इस बार का थीम था। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है, तो 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। 76वां भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है, तो 27 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है, तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा लिखा जाएगा। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाएगा, तो शशि थरूर के द्वारा लिखा जाएगा। और आपको याद रखना है कि कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्री डॉक्टर बिमल जलान ने फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज ए ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक लिखी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो अर्थशास्त्री बिमल जलान है इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया। यह बुक का नाम दे देगा कि फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज ए ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्री बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो जितना भी आपके अक्टूबर का करंट अफेयर था उन सभी को कवर कर लिया गया है केवल एक वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।